मेरी मंशा की मंशा पूरी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने अपना काम ही बना लिया मेरा हक छीनना। तुम्हें वही मूर्ति मिलेगी जो तुमने पहले पसंद की थी। विनय और मंशा को अपने घर के लिए यही गणपति पसंद आए थे, पर उन्हें तो निराश होना पड़ा। शायद मैं इस साल गणपति की स्थापना नहीं कर पाऊंगी। तुम स्थापना जरूर कर पाओगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। घर छूटने से रिश्ते नहीं टूटते भाभी। रिश्ते टूट चुके हैं रिया। विनय मर चुका है, समझी तुम? हाँ। मुझे माफ करना भगवान। मैंने विनय के लिए नहीं भगवान, उसे मेरी भी उम्र दे देना। मैं विनय के बिना जी नहीं सकती भगवान। इतनी लाचार हूं मैं। अगर मैं चाहूं भी तो उसे यहां बुला नहीं सकती। अगर मैं उसे यहां बुलाऊं तो वो नहीं आएगा। मुझे माफ करो भगवान। माँ की ममता तो आप जानते हैं ना, वो हर पल अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। उनके सारे गम, सारी तकलीफ अपने आंचल में समेट लेना चाहती है। पर मैं इतनी अभागन हूँ। मेरे विनय की रक्षा करना भगवान। उसके सारे गम, सारे दुख मुझे दे दो। उसकी रक्षा करो भगवान, उसकी रक्षा करो। सॉरी, मुझे माफ कर दो मम्मा। मैंने आपको गलत समझा। नहीं पागल, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने तुम्हें इतना डांटा। सॉरी मम्मा, आई लव यू। हे ईश्वर, मैं चाहती हूँ कि एक बार विसर्जन से पहले उस घर के गणपति की पूजा कर पाऊँ। मंशा तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुमने घर के गणपति की पूजा भी कर ली। खन्ना साहब, पूरे विधि विधान का समापन हो गया। अब विसर्जन पूर्व की आरती करते हैं। लीजिए आरती करिए। कविता, इस बार की आरती तुम करोगे। मैं क्यों पापा? क्योंकि तुम्हारे बुलाने पर ही गणपति इस बार हमारे घर आए हैं। कविता,
रक्षा करना। बहुत बुरा हुआ, दीपक का बुझना अशुभ है। पंडित जी, पूजा की थाली गलती से गिर गई, इसमें अपशकुन कैसा? पूजा की थाली का गलती से गिरना और उसके गिरने से दीपक का बुझना, यही अपशकुन है बेटी। विसर्जन से पहले ही गणपति का दिया बुझ गया, इससे संकेत होता है कि कोई विशेष दुर्घटना घटने वाली है। कैसी अशुभ घटना पंडित जी? वैसे भविष्य को कोई सही नहीं बता सकता, केवल थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? कुछ जान हानि का खतरा है घर के किसी भी पुरुष को जो घर के लिए धन अर्जित करता हो। गुरुजी, आप कहना क्या चाहते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ कि ऐसा होगा। ग्रह दोष बड़े भारी हैं। पंडित जी, इसका कोई तोड़ तो होगा, कोई हवन, कोई पूजा? है ना, मैं वही तो बताने जा रहा था। आप चिंता न करें, ग्रहों की शांति के लिए हम हवन करेंगे और विशेष पूजा करेंगे जिससे सभी ग्रह दोष दूर हो जाएं। ये पूजा परिवार के सभी पुरुषों को मिलकर करना होगा। गुरुजी, आपका मतलब है मैं और विजय और विनय। गुरुजी, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये पूजा पापा और मैं मिलकर कर लें? क्योंकि विनय इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। मेरा मतलब है कि वो बाहर गया कहीं। नहीं विजय बेटा, उसका होना आवश्यक है। इस पूजा में आप तीनों जन रहोगे, तभी इस पूजा की सार्थकता है। तुमने मुझे वहाँ क्यों नहीं बताया? क्यों? क्या कर लेती तुम? मैं मिलती उनसे, माँ से, पापा से। मिलकर क्या हासिल करती? उनकी आंखों की नफरत दिखती तुम? ऐसा क्यों कह रहे हो विनय? क्योंकि मैंने वो नफरत देखी है उनकी आंखों में। उनकी आंखों में जो नफरत है वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। और एक बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने वो घर मेरे लिए छोड़ा था। उनको तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे है, मुझे शिकायत है मंशा। उन्होंने मेरे यकीन को, मेरे प्यार को, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है। I cannot forgive them for this. सॉरी विनय, तुम्हें मेरी वजह से। बस मंशा, और कुछ मत कहो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है हमारी वजह से हुआ है, हमारे प्यार की वजह से हुआ है। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं अब। लेकिन हम सबसे तो अलग हो गए ना। तो भूल जाओ उन सबको। देखो मंशा, मैंने उन्हें अलग नहीं किया, उन्होंने मुझे अलग किया बिकॉज दे डिडंट गिव मी अ चॉइस। तुम अब मेरी जिंदगी हो। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी से अलग रहकर जी सकता है? नहीं जी सकता है। और एक और बात सुन लो, एक सच्चा जीवन साथी जीवन भर साथ देने के लिए होता है, और मुझे जन्मों तक साथ देना है तुम्हारा। मेरा साथ देने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है विनय, मगर मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे सभी अपनों को तुमसे मिलवा कर ही रहूंगी। अब आपका दर्द कैसा है? ये दर्द, I'm fine now, ठीक हूँ। वैसे यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। बहुत दिनों के बाद खुश देख रहा हूँ। दिखना चाहिए ना खुश। काम अच्छा हो रहा है, the firm's doing well. I'm also busy. अरे भाई, काम में तो तुम पहले से ज्यादा बिजी हो, हाँ? मगर
आज बात कुछ और है। यस यू राइट, बात कुछ और है। राहुल, मुझे प्रमोशन मिल गया है। वाओ, कांग्रेट्स, ये तो वाकई खुशखबरी है। राहुल, खुशखबरी उनके लिए होती है जिनको खुशी की कोई चाहत हो। मतलब आपका ये एम्बिशन नहीं था कि आप इस पोस्ट पर पहुंचे? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं राहुल, दैट्स ऑल। हाँ, मगर आपके भी तो सपने होंगे, आपने भी तो सपने देखे होंगे। आपके पास इतना कुछ हो कि राहुल, जिंदगी में हासिल की कीमत तभी महसूस होती है जब उस हासिल को बांटने वाला, उसका साथ देने वाला कोई हो। वरना तो सारी खुशखबरियां बाकी की खबरों की तरह सिर्फ एक खबर बन के रह जाती है, जस्ट न्यूज़।
हेलो जी सर, देखिए मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, डिपॉजिट भी एंड एडवांस रेंट ऑल्सो। बस मुझे 1 हफ्ता दे दीजिए। थैंक यू। विनय, यू नीड अ जॉब। तुम्हें नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है, नहीं तो ये मकान तो। विनय, ये तुम्हारा बैग, तुम्हारा पर्स और ये तुम्हारा रुमाल। वैसे तो इसका वजन बहुत कम था, लेकिन मैंने बढ़ा लिया। ये क्या है? ये वही पैसे जो तुमने मुझे कल दिए थे किचन का सामान लाने। तो किचन का सामान? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। और वैसे भी किचन पूरा खाली नहीं था। अब रखो। मैडम, तुम मुझे ऑफिस ऐसे भेज रहे हो जैसे मैं वाकई अपने खुद के ऑफिस में जा रहा हूं। मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, काम करने नहीं। काम ढूंढना काम करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। अरे वाह, ये तो बहुत सही बात कह दी तुमने। अरे 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। क्या हुआ भाई? हे भगवान, विनय के आत्मविश्वास को डगमगाने मत देना। लो, अब इनका भी आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नहीं कविता, अभी तक तुमने मंशा को उसके किए की सजा नहीं दी है। इनफैक्ट वो तो इस घर से दूर होकर इस सजा से बच गई है। लेकिन तान्या, इससे ज्यादा मैं और कर भी क्या सकती थी? राइट कविता, अब तुम इससे ज्यादा कर भी क्या सकती हो? तुम मुझे अपनी देवरानी बनाकर इस घर में लाना चाहती थी, तुम हार गई। तुम मंशा से भी ज्यादा प्यार और इज्जत इस घर में पाना चाहती थी, तुम हार गई। कविता, तुम तो अपने बच्चे को भी इस दुनिया में लाने से हार गई। अब तुम और कर भी क्या सकती हो? तान्या, सॉरी कविता, लेकिन मैं सच्चाई कह रही हूं। लेकिन अब ये मेरी जंग है। आई एम गोइंग टू फाइट। जो सजा तुम मंशा को नहीं दे पाई, वो सजा मैं दूंगी। तुम क्या करोगी तान्या? मैं जो भी करूंगी वो तो तुम्हारे सामने कुछ दिनों में आ ही जाएगा। पर सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी हालत में विनय और मंशा को घर में वापस मत आने देना, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। फिर देखना कि तान्या क्या करती है।